हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 25 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, HDFC लाइफ ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यस बैंक। तो HDFC लाइफ ने अपनी बीमा पॉलिसी बेचने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लाइफ और यस बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। तो HDFC लाइफ के जीवन बीमा प्रोडक्टों की श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे समाधान शामिल हैं, जो पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो HDFC बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, संस्थापक है विभू वर्गीस, चेयरमैन है CM वासुदेव, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो HDFC लाइफ ने यस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो यस बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में, इसके फाउंडर हैं राणा कपूर और अशोक कपूर, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और इसके CEO और MD हैं प्रशांत कुमार और इसके अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। और यस बैंक का मोटो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है HDFC बैंक और यस बैंक की। तो इन बैंकों द्वारा हाल ही में लॉन्च कुछ स्कीम्स हैं, जैसे HDFC बैंक ने भारतीय सैनिकों के परिवारों के लिए शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया है और जीप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा को शुरू किया है और किसानों के लिए ई-किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और वहीं यस बैंक ने UDA में यानी कि अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है और इसके साथ ही व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा भी शुरू की है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके अलावा किसान हितैषी योजना को राज्य में एकीकृत किया जाएगा और एक पैकेज के रूप में उसे लागू किया जाएगा। तो किसान कल्याण योजना को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे कोरोना वायरस महामारी के बीच मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। आदिवासी ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित प्रसव कराने के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया था। ह्यूमैनिटी बढ़ाने के प्रति जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी और लॉकडाउन और कोविड में बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना MP पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था और रोजगार सेतु योजना को बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। और थैंक्स मॉम अभियान, जो पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा MP E-कॉप नाम का लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और साथ ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना किल अभियान शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश में सुसाइड के केसों को कंट्रोल करने के लिए आसपास हेल्पलाइन MP पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है।
और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है और पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, DRDO। तो यह सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। तो अभ्यास एक हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है और इस ड्रोन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी कि ADE ने डिजाइन और विकसित किया है और इसका परीक्षण मंगलवार को उड़ीसा के बालासोर अंतरिम परीक्षण रेंज से किया गया है और इस परीक्षण के दौरान ड्रोन ने 5 किलोमीटर की ऊंचाई और 0.05 मैक की गति आदि जरूरतों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। तो इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और DRDO ने हाल ही में ऑटोमेटिक मुद्रा सैनिटाइजिंग मशीन नोट्स क्लीन को विकसित किया है और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल को हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए वैष्णो देवी साइन बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उनके लाइव दर्शन के लिए वैष्णो देवी साइन बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा दशहरा के अवसर पर सभी तीर्थयात्रियों को वैष्णो माता का लाइव दर्शन कराया जाएगा। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने वाले इस मोबाइल एप्लीकेशन में लाइव हवन करने के लिए भी फीचर उपलब्ध होंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इससे भी ऊंचा रेलवे ब्रिज मणिपुर में बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। और जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील है वूलर झील, जो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में व्यापारिक समुदायों की सहायता के लिए बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम को शुरू किया गया है। कर्मचारियों की सैलरी ट्रैकिंग के लिए मेरा वेतन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और ऑनलाइन शिकायत समाधान के लिए जम्मू कश्मीर में स्थित राजौरी जिले में आवाज़े राजौरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस को गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा पुलिस अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया गया है। स्पैरो जिसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रोचल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्रोही नेता इस्माइल तुरोमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोगेनविल। तो इस्माइल तुरोमा बोगेनविल के नए राष्ट्रपति बने हैं और वे पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर थे जिन्हें पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगेनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था जिनमें इन्हें राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है। तो बोगेनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का एक समूह है जिसकी राजधानी है बुक्का द्वीप और मुद्रा है PNG किन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत यानी कि रीजनल एम्बेसडर
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुशी चिंदालिया। तो खुशी चिंदालिया हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुई हैं और 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी और वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर TEG के साथ काम करेंगी। तो UNEP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में, मुख्यालय है नैरोबी, केन्या, और इसके अध्यक्ष हैं इंगर एडर्सन। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है PV सिंधु, जिन्हें हाल ही में वीजा पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें हाल ही में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा और इनके साथ ही फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप को भी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है दिशा पटानी, जो वाशिंगटन एप्पल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर में लॉन्च होने वाली पुस्तक वॉइसेस ऑफ डिसेंट को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोमिला थापर। तो इस पुस्तक को रोमिला थापर ने लिखा है और यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताया गया है। और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा। तो इस पुस्तक को लिखा है रोमिला थापर ने, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उन्हें दिसंबर 2008 में क्लार्क प्राइज दिया गया था और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने हाल ही में कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। सेकेंड है PN सिंह, जिनकी लिखी हुई पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसको लॉन्च किया है S गुरुमूर्ति ने। और थर्ड है हेमंत करकरे, जिन्होंने एक बेटी का संस्मरण यानी अ डॉटर्स मेमोरी नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने एक्के दास को किस बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PMC बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्के दास को PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है और वे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि PMC बैंक में JB भोरिया की जगह लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के कारणों से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। और एक्के दास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक हैं। क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय रिजर्व बैंक की, जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो इसके 25वें गवर्नर हैं। और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग दर्जे को समाप्त कर दिया है। और RBI ने कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का और PMC बैंक द्वारा नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कितने साल पूरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 46वां। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है और देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियम और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी आगे के रूप में 23 सितंबर 1974 को
जल अधिनियम 1974 के तहत CPCB को स्थापित किया गया था, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड को स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना के बाद से CPCB देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रही है। तो इसकी कुछ पूर्व सक्रिय यानी कि प्रोएक्टिव गतिविधियों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए रियल टाइम निगरानी, नदी बेसिन अध्ययन जो गंगा एक्शन प्लान की वजह बना है, और अलग अलग शहरों में प्रदूषण का अध्ययन, सार्वजनिक प्रसारण के लिए व्यापक निगरानी तंत्र बनाने और आंकड़ों के प्रबंधन, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और जल गुणवत्ता मानक बनाने जैसे कदम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बायोमेडिकल पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। तो देश का पहला बायोमेडिकल पार्क केरल में स्थापित किया जाएगा और यह बायोमेडिकल पार्क चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास, समर्थन, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं की पूरी सुविधा को प्रदान करेगा। तो मेड्स पार्क और लाइफ साइंस पार्क को थोनक्कल और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा, जो देश का पहला बायोमेडिकल पार्क होगा। तो यह बात हो रही है केरल की, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और अर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार हैं ओणम और लोक नृत्य है कथकली। और भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। और केरल में आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई थी। और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और कोरोना वायरस महामारी में रैपिड स्क्रीनिंग के तहत तिरंगा पहल को शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। और आयुर रक्षा क्लिनिक को कोविड-19 में शुरू किया गया था। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केरल में शुरू किया गया था। और ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। और हाल ही में केरल ने पहली बार ड्रैगन फ्लाई उत्सव की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेल राज्य मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेश अंगड़ी। तो सुरेश अंगड़ी जो भारतीय रेल राज्य मंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और वे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे जिनका कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया है। और वह कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। तो सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। और वे 2004, 2014 और 2019 में चुने गए थे। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भूपेश पांड्या, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वे एक अभिनेता थे जो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म बिकी डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आशालता वाबगांवकर जो मराठी और हिंदी फिल्म और जानी मानी थिएटर अभिनेत्री थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD ने 2020 में भारत का GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए -5.9%। तो UNCTAD ने 2020 में भारत का GDP दर -5.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो UNCTAD यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसने 2020 में 5.9% का संकुचन बताया है, जबकि 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.9% वृद्धि का अनुमान लगाया है। और यह पूर्वानुमान व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 में किया गया था। तो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष
मुखीसा कितुई। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जीडीपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जो एक देश के भीतर उत्पादित सभी माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय को कहते हैं। तो कोविड के पहले रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत के जीडीपी का एक अलग अनुमान लगाया गया था, जबकि कोविड-19 के बाद सभी रेटिंग एजेंसियों ने अपने अनुमान को बदलकर भारत की अर्थव्यवस्था में नया अनुमान लगाया है, जिसमें फीच का है -8.6%, मूडीज ने -11.5%, फिकी ने -4.5%, एडीबी ने -9%, आरबीआई ने -1.5%, जबकि एसबीआई ने -6.8%, इकरा ने -9.5%, क्रिसिल ने -9%, केयर रेटिंग एजेंसी ने -8 to -8.2% और यूएसजी सिक्योरिटीज़ ने -8.6% और ओईसीडी ने -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।